सुप्रभात। पूजनीय शिव सिंह जी का महाप्रयाण, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। पूजनीय शिव सिंह जी का महाप्रयाण श्री रामाश्रम संत परंपरा के एक वरिष्ठ विशिष्ट आचार्य ब्रह्मलीन परम संत महात्मा श्याम बिहारी लाल जी बाबूजी साहब के परम शिष्य व पूज्य चरण साहब जी महाराज के प्रिय अनुज गुरु भाई श्रद्धेय श्री शिव सिंह जी का 29 अक्टूबर 2002 को आकस्मिक रूप से निर्धाम गमन हो गया। उन्होंने श्री रामाश्रम मिशन के प्रचार प्रसार में कई आयाम जोड़े। तिरवा, वेबर, इलाहाबाद, इकनौरा और मिर्ज़ापुर में वार्षिक सामूहिक सत्संग समारोहों की श्रृंखला प्रवर्तित की। भाई जगदीश शरण के संयोजन में गुरु पूर्णिमा का विशिष्ट आध्यात्मिक समारोह सन 1985 से अनवरत मैनपुरी में आयोजित हो ही रहा है। गुरुजनों की कृपा व दद्दा जी के आशीर्वाद संरक्षण से भविष्य में भी ये कार्यक्रम हमारे प्रिय भाई राजेंद्र सिंह राणा लल्लू बाबू के द्वारा और विस्तार को प्राप्त होंगे, ऐसी आशा है। तो सत्संग के एक वरिष्ठ आचार्य आदरणीय श्री चंद्रभान जी गुप्त ने शिव सिंह जी साहब के व्यक्तित्व कृतित्व पर एक श्रद्धांजलि प्रस्तुत की है कि हमारे बीच में आज एक महान संत परम संत पूजनीय शिव सिंह जी का स्थूल शरीर नहीं रहा। संत महात्माओं का शरीर तो हट जाता है, परंतु उनकी आत्मा की प्रेरणा और अनुभूति अमर होकर रहती है। इस विषय में एक सेवक के रूप में जो अनुभव किया गया है उसका वर्णन अवश्य करना चाहिए कि आपके बड़े भाई साहब पूज्य राणा जी को जब हम साहब कहकर मानते हैं और संबोधित करते हैं, तब आपके ही छोटे भाई पूजनीय शिव सिंह जी को सही मायने में छोटे साहब कहना उचित जान पड़ता है। रामायण में जहाँ राम थे वहीं शिव का सबसे अधिक महत्व रहा है। एक उदाहरण रामेश्वरम तीर्थ स्थान है। आप सभी तीनों भाइयों के उच्चतम और आध्यात्मिक संस्कार जन्म से ही होने का एकमात्र कारण आपके पूज्य पिताजी का कृष्ण भक्त और माताजी का राम भक्त रामायण का प्रिय होना ही है। घटना है कि आपके पूज्य पिताजी के बिस्तर में आग लग जाने से पूरा बिस्तर जल गया और बिस्तर में तकिया के नीचे गीता की पूरी पुस्तक भी जल गई। फिर भी उसके मुख्य पृष्ठ पर छपी हुई कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं जल पाई, वो सुरक्षित ही रही। इस प्रकार आपके पूज्य माताजी अपने विवाह के पश्चात ससुराल में आईं तो आपके सास जी का यह आग्रह होता था कि बहू तुम रामायण सुनाओ, ये घर का काम तो हम कर लेंगे। ये बहुत अच्छा मधुर रामायण का पाठ करती थी और राम भक्ति से ओतप्रोत थी। तो जहाँ इतनी प्रगाढ़ भक्ति की धारा में माता पिता हों, वहाँ महान धार्मिक आत्माओं का आना निश्चित ही था। इन्हीं गुणों से संपन्न तीनों पुत्रों का नाम राम, लक्ष्मण और शिव रखा गया था। तो जन्म के पश्चात गुरु के रूप में परम पूज्य महात्मा जी और पूजनीय बाबूजी महाराज का सत्संग मिला तो तीनों भाइयों की महान आत्मा और भी आध्यात्मिक जगह में निखर उठी। इन तीनों शिष्यों ने जहाँ अपना पूरा समर्पण पूज्य बाबूजी के प्रति रखा, आपके सद्गुरु ने भी अपने जैसा महान संत बना दिया। बड़े होने के नाते राम जहाँ मर्यादा के प्रति सतर्क रहे, वहीं अनुज लक्ष्मण जी की भक्ति को मैंने स्वयं देखा है और अनुभव किया है। जब आप अपने गुरुदेव जी के सामने बैठते तो इतनी भक्ति पूर्वक बैठते कि पूज्य बाबू जी के होठ हिले नहीं कि पूज्य लक्ष्मण सिंह जी जान जाते और प्यास से होते तो पानी के गिलास होठों पर लगा देते। यदि पूज्य बाबूजी को खांसी उठती और कफ निकलता तो अपने आप हाथ पर वह कफ लेकर बाहर फेंकाते, तनिक भी संकोच नहीं होता था। इस प्रकार की अपार भक्ति के प्रति पूज्य बाबूजी प्रेम विभोर हो जाते थे और कहते, भाई लक्ष्मण सिंह, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे भाई आदरणीय शिव सिंह जी के बारे में एक घटना है कि फतेहगढ़ में आपसे किसी ने आपके सदगुरु के विषय में ये कह दिया कि तुम्हारे बाबूजी कुछ नहीं जानते बूझते नहीं है। आपको एकदम क्रोध आ गया और उसको मारने के लिए तैयार हो गई। पूज्य बाबूजी के समझाने पर आप शांत हो पाए। आपके बचपन की घटना जिसे आपने स्वयं सुनाया था कि गांव में एक तांत्रिक रहता था जो अपने मंत्र तंत्र से गाय भैंस यहाँ तक कि स्त्रियों के दूध को बांध दिया करता था, जिसके कारण दूध नहीं निकलता था। लोग बड़े तंग रहते थे, बच्चे भी दूध नहीं मिलने के कारण रोते थे। आपको यह बर्दाश्त नहीं हो सका और आपने उसकी इतनी पिटाई की कि वह गांव छोड़कर ही भाग गया। आप ऊपर से कठोर स्वभाव के अवश्य लगते थे, परंतु हृदय से बड़े दयालु थे। संसार में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जबकि कठोरता आवश्यक हो जाती है। रामायण में अनेक प्रसंग हैं जहाँ क्रोध द्वारा ही समाधान हो पाया है।
धनुष टूटने पर परशुराम जी की घटना, वहाँ एक तरफ राम का सहज स्वभाव, तो परशुराम जी को लक्ष्मण जी के कठोर भाव की मुद्रा ने सुधार किया। राम के मित्र सुग्रीव जब सीता की खोज का वादा करके राज्य पाकर रंगमहल में आनंद प्रमोद में रम गए, तब राम के कहने पर लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास गए और अपने क्रोध के द्वारा ही सुग्रीव को सही राह पर लाए। जीवन में कभी कभी क्रोध करने की आवश्यकता होती है। आपके पूज्य गुरुदेव ने सभी आध्यात्मिक उपाधियों से आपको सुशोभित किया है। आपने ही बताया था कि जब आपको गुरु की उपाधि प्रदान की गई तो आपके गुरुदेव जी ने उसी समय एक साधक को पूजा कराने को कहा। आपने उसको पूजा कराई, परंतु अपने गुरुदेव से निवेदन किया कि अभी अभी आपने मुझे पूजा कराने की आज्ञा तो प्रदान कर दी, परंतु कुछ सिखाया भी नहीं कि पूजा किस तरह करानी चाहिए, और एक साधक को पूजा कराने को कह दिया। तब आपके गुरुदेव ने कहा, चलो तुम्हारा काम तो हो गया। इस प्रकार आपकी आध्यात्मिक योग्यता का प्रमाण ये है कि आप कितनी भक्ति और शक्ति प्राप्त कर चुके थे। पूज्य बाबूजी की इच्छा थी कि आप में से एक व्यक्ति उस समय महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो। तो बड़े साहब पूज्य राणा जी ने खादी को अपनाया और आप स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। संपूर्ण आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त करके महान संत के रूप में आपने सत्संग समाज की सेवा की है। फतेहगढ़ में समाधि बनने से पहले खुले निर्जन स्थान पर भंडारा होता था, तो बड़े साहब एक रावटी में बैठकर आध्यात्मिक वर्षा सभी साधकों पर करते थे। दद्दा जी दिन रात लगन और भक्ति से सभी साधकों के लिए भोजन ठहरने की व्यवस्था करते थे। लक्ष्मण जिस प्रकार रात भर जागकर राम और सीता की सुरक्षा करते थे, उसी प्रकार आप एक सेवक तथा तपस्वी के रूप में सभी साधकों की सेवा करते थे। तो साधकों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। दिन में तथा रात को एक तपस्वी की भांति खुले जंगल में लालटेन का सहारा लेकर आने वाले सत्संगी भाइयों के ठहरने और खाने पीने अथवा सुरक्षा की महान सेवा का भार आप ही के द्वारा संपन्न होता था। इस भोजन में स्वाद तथा मधुरता आपके प्रभु प्रेम व भक्ति के प्रभाव से रहता था। यह एक साधारण काम नहीं है। एक बार की घटना है कि पूजा में मेरी विचारधारा बिगड़ गई और सारा संसार भयानक व शमशान के रूप में मेरे सामने आने लगा। उन्हीं दिनों इलाहाबाद में कुंभ का मेला चल रहा था। वहीं पर पूज्य राणा जी साहब और आप भी उपस्थित थे। मैं वहीं पहुंचा और पूज्य छोटे साहब के पास जाकर भयभीत रूप से लिपट गया। आपने बड़े भाई को बुलाया और कहने लगे कि भाई साहब, जब आप अनंत प्रेम में होते हैं, साधक को कहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं। देखिए, अब यह मृत्यु भय से पीड़ित है, इसे ठीक करिए। पूज्य साहब सुनकर चुपचाप चले गए, परंतु मैं रात्रि भर एक भयभीत बालक की तरह आपसे चिपट कर सो गया। प्रातः सब कुछ ठीक हो गया। वही आनंद, वही शांति, आप ऐसे सुधारक थे। दूसरी घटना यह है कि मैं आगरा से लखनऊ आया तो आप डंडैया बाज़ार अलीगंज में एक इंजीनियर साहब के यहाँ थे। मुझसे भजन सुनाने को कहा तो मुझसे 2 भजन निकले। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊँ मैं, और दीन की सुन लो दीनानाथ। ये भजन भावोद्बोधक थे। आप इतने जोश में आ गए और कहने लगे, बोलो क्या चाहते हो। मैं शांत हो गया और हृदय में अपार शांति व भक्ति के भाव उमड़ पड़े। मेरे पूज्य गुरुदेव ने भी काशीपुरी लखनऊ में ये आज्ञा दी थी कि मैं पूज्य दद्दा जी से पूजा कराने का ग्रहण करूं। यहाँ पर जब भी दद्दा जी अकेले होते पूजा कराने के बहुत कुछ गुण सिखाते रहे, और कुछ समय बाद एक सज्जन को मेरे पास भेजकर उससे उस सिखलाए ज्ञान की परीक्षा भी ली तथा कहा कि जाओ अपने गुरु से कह देना कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। आपके द्वारा अनेक आध्यात्मिक कार्य किए गए जिनकी याद हमेशा रहेगी। एक नौरा में सर्वादार जी द्वारा भंडारा कराना, मिर्ज़ापुर में डॉक्टर गोयल जी द्वारा भंडारा कराना मुख्य है। इसके अतिरिक्त तमाम सत्संगी भाइयों की दीक्षा, इजाज़त व तकमील आदि की व्यवस्था की गई। नियमों का पंजीकरण आदि आपकी ही देन है। आपके कार्यों में श्री रामाश्रम मिशन के प्रचार का ध्येय रहा है। इसी कारण पत्रिका में आपका नाम भी आता है। यद्यपि संतों के स्वर्गवास पर प्रसन्नता ही की जाती है, पर आप इतनी जल्दी संसार को त्याग कर चले गए, किसी के इसकी आशा भी नहीं थी। पूज्य राणा जी साहब की आंखों में आंसू आ गए। संभवतः आंसू इसी बात के प्रतीक थे कि आपके कार्य में भरपूर सहयोग देने वाले शिव छोटे साहब चले ही गए। आपका सहयोग महान था। उस समय पूज्य साहब जी ने आपकी आयु के बारे में जानकारी की, जो 88 वर्ष 6 दिन की थी। इस समय की घटना है कि आप हाल ही में गाजियाबाद और अलीगढ़ के सभी सत्संगी भाइयों से मिलकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में टाटा कहकर लखनऊ अपने निवास स्थान पर 26/10/22 को रात्रि 12 बजे वापस आए थे। आते ही आपने परम पूज्य राणा जी साहब के बारे में पूछा कि वे लखनऊ में हैं। उस समय वास्तविक रूप से पूज्य साहब लखनऊ में ही थे।
आपको अमंगमुठी और प्रसन्न होकर पूरे घर का निरीक्षण किया, भोजन कर विश्राम किया। उसके पश्चात अपनी शेव बनाई, स्नान आदि से निवृत्त होकर सजरे को सुना और पूजा की स्थिति में बैठ गए। अचानक हाई ब्लड प्रेशर का दौरा उठा। प्रातःकाल की बेला में ब्रेन हेमरेज की दशा में बेहोश हो गए। आपको अस्पताल ले जाया गया और उपचार हुआ, परंतु आपने वापसी नहीं की तथा 29/10/2002 को महाप्रयाण कर दिया। भ्रमणीन होकर इस मायावी संसार से सदा सदा के लिए विदा ली। पूज्य साहब राणा जी के मुख से अचानक निकल पड़ा कि शिव सिंह रुके नहीं और चले ही गए। लखनऊ में आपके स्वर्गवास का समाचार सुनकर चारों तरफ से सत्संगियों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रमुख समाचार पत्रों में एक स्वतंत्रता सेनानी के निधन होने की सूचना प्रकाशित हुई। 30/10/2002 को विधिवत आपके शरीर पर पुष्प व माल्यार्पण होता रहा। रामायण व शांति पाठ तथा साधक क्रम का सत्संग हुआ और विधिवत शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। इसके पश्चात निवास स्थान पर नीचे के हाल में आपका एक सुंदर चित्र रखकर सुगंधित वातावरण में 13 दिनों तक शांति पाठ होता रहा। साधक आते रहे, निरंतर सत्संग अथवा रामायण पाठ व शांति पाठ होता रहा। इन दिनों में पूज्य राणा जी साहब भी आश्रम पर ही रहे, कहीं गए नहीं। आपके द्वारा चारों तरफ आध्यात्मिक वातावरण भी बना रहा। अंतिम 13वें दिन पूज्य राणा जी साहब ने 50-50 के नोट सभी को दिए और जहाँ पगड़ी की रस्म होती है उसी रूप में छोटे साहब जी के सुपुत्र श्री राजेंद्र सिंह राणा जी के सत्संग को चलाते रहने की इच्छा प्रकट की और आपको गुरु आज्ञा की पदवी से विभूषित भी किया। इस संदर्भ में लिखना आवश्यक है कि पूज्य छोटे साहब जी के साथ हमारे सत्संगी भाई श्री भगवान सिंह जी का सौभाग्य ही रहा है कि निरंतर साथ रहने, स्थान स्थान पर जाते रहने से आपके कार्यों को तथा साधक और सत्संग स्थानों की जानकारी करते रहे। अतः उनके द्वारा छोटे साहब के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग व सरलता रहेगी। परमात्मा की इच्छा से दद्दा जी के द्वारा लगाया गया सत्संग साधना का व्रत सदैव फलता फूलता रहेगा। ओम शांति शांति।